ओम श्री माधवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज आप रसपान करेंगे माघ मास चौथे और 5वें अध्याय का। इससे पहले के अध्याय आपने अगर नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड वीडियो को देख सकते हैं। आइए सुनते हैं माघ मास के महात्म का चौथा अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ की उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप दत्तात्रेय सतपर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगी में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुन लिया। अब आप कृपा करके मुझे माघ मास की कथा भी सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा वही माघ मास मैं महात्म तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जिसने जन्म लेकर माघ स्नान नहीं किया, उसका तो मानो जन्म ही निष्फल हो गया हो। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हर हिंदू व्यक्ति को जीवन में एक बार माघ स्नान अवश्य करनी चाहिए। यदि है पुष्ट और स्वस्थ शरीर तो माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा का क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मच्छी के तरह तो जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान होता है। विष्णु भगवान का पूजन करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर माने जाते हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा से लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण होता है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर व्रत करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रियाएं, यह सब व्यर्थ होते हैं। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उस तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ होता है। स्वर्ण चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर डालता हूँ। महापाप तक भी स्नान के करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास का स्नान का जब समय आ जाता है तो सभी पाप भी अपने नाश के भय से कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य भी माघ मास स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे यह बड़े, नए यह पुराने, सभी पाप स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जो जाने किए हुए पाप वो भी नाश प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से माघ स्नान में मनुष्य की रुचि हो जाती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार में रूपी जड़ को
धोने की पवित्र वस्तु माना जाता है। इसलिए हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला, जो माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य और चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। हरे कृष्णा। माघ मास महात्म का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सभी सुनिए माघ मास महात्म का 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। रघुवंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सर्ववक्ता, सुशील, दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बलकल धारण करती थी और संतोष से अपने जीवन बिताती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम पर में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ मास स्नान के फल से वह दिव्य और 4000 वर्ष तक कृष्ण लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए श्री ब्रह्मा जी द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति निपुण तथा मुकुट कुंडल से सुशोभित। उसका सुंदरता देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी हुई थी। तभी उपसुंद और सुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया। सैनिक उन दैत्यों से कहने लगे कि हे महाराज, ऐसी परम सुंदरी स्त्री जो कामदेव को भी लज्जित करती हो, वह हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखिए। तब वह दोनों दैत्य मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर परम सुंदरी बैठी हुई थी। दोनों दैत्यों ने मदिरा पान किया हुआ था और काम क्रीड़ा से पीड़ित वे दोनों आपस में उस स्त्री के प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर वो आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त भी हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके श्री ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हे देवी, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक नाना प्रकार के भोगों को भोगो। इस प्रकार हे राजन, इस ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान भी करनी चाहिए। हरे कृष्णा। माघ मास महात्म का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ।